Do you want to know? चलो, हमने लास्ट टाइम आपके एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 से अब शुरू करना है। चलिए स्टार्ट। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. देखो क्या बोला हुआ है, एक ट्रक है जो रेस्ट से शुरू कर रही है। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, रेस्ट पे थी ना शुरू में। देन एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोली हुई है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। भाई हमको बोला हुआ है डिस्टेंस 400 मीटर है और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स का। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 टन्स। भाई एक हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है, फिर मास हमको बोला हुआ है कि 7 टन्स है। अब बच्चा हमको ब्रैकेट में रिलेशन दिया हुआ है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 1000 हो जाएगा। भाई एक टन 1 केजी है तो 7 टन कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, समझ रहे हो भाई? तो ये आ गया 7000 केजी मास आ गया, और फिर बोला है फोर्स ढूंढना है। तो बच्चों ये तरीका होना चाहिए एग्जाम में न्यूमेरिकल लिखने का, कि पहले जो गिवन है उसका पूरा डेटा लिख लो और जो ढूंढना है उसके सामने क्वेश्चन मार्क डाल दो। अब ढूंढना चालू करो। भाई पहले हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? देखो हमको एक्सेलरेशन फोर्स ढूंढना है, तो फोर्स F इज इक्वल टू एम में फॉर्मूला देखी थी, तो मास है और एक्सेलरेशन यहां से मिलेगा तो बात बनेगी। अब भाई एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो हमको डिस्टेंस दिया है। अच्छा बच्चा डिस्टेंस को हम एस से लिखते थे, याद आया कुछ? एस से। तो भाई वी नो, क्या हम ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, और फाइनल वेलोसिटी दी हुई नहीं है। भाई तो याद रखना बच्चा, जो चीज गिवन ही नहीं है मैं उसका यूज कैसे करूं? इसीलिए ये इक्वेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो कौन से यूज करेंगे सर? अरे भाई दूसरी इक्वेशन है ना डिस्टेंस वाली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई चैप्टर नंबर 8 में हमने ये फॉर्मूला देखी थी। तो बस वैल्यू पुट कर दो, आपको तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस की कितनी वैल्यू है? 400। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस हाफ ए। ए मुझे फाइंड करना है, टी कितना दे रखा है? 20 और उसका स्क्वायर। 400 इज इक्वल टू, भाई ये तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा? हाफ ए, हाफ इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर। भाई 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। तो ये क्या हो जाएगा? 400। ये कट होके हो जाएगा 200। इसको यहां नीचे ले आओ। भाई ये मल्टीप्लीकेशन है, यहां आएगा तो डिवीजन हो जाएगा। सो 400 डिवाइड बाय 200, आंसर क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, तो कट जाएगा ये 2 से 4 मर जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया बच्चा लोग? अब मुझे बाद में बोला है फोर्स ढूंढने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स बीजा लो, न्यूटन्स का बीजो लो छे ने, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम में। अरे भाई आपके पास मास है 7000, एक्सेलरेशन है 2, 7 2 जा 14000 न्यूटन। भाई फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। समझ आया बच्चा लोग? अब स्टूडेंट्स आप जब आंसर लिखो ना तो कंपलसरी उसकी यूनिट लिखनी है। अगर आप यूनिट लिखना भूल जाओगे तो भाई आपके मार्क्स टीचर भूल जाएगी। हाफ मार्क, 1 मार्क, या शायद हाफ मार्क ही देवे। तो मेहरबानी करके इस चीज का ध्यान रखना। ओके?
Okay, next question. Question number 6. A stone of 1 kg is thrown with a velocity 20 meter per second square across the frozen surface of a lake and comes to a rest. देखो भाई, मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तब भी बताया था कि कुछ ना कुछ तो रेस्ट वाली चीज हो सकता है दी हुई हो। अब आपको बोला है कि 1 केजी का स्टोन है, मास कितना दिया हुआ है 1 केजी, थ्रोन विथ अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई भाई कितने वेलोसिटी से फेंका गया इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, एक्रोस ए फ्रोजन लेक एंड कम्स टू रेस्ट, भाई रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। एट अ डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। फिर बोला हुआ है इफ द सॉरी व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस, भाई एक बर्फीला एरिया है उस पर मैं पत्थर फेंकता हूं, सो पत्थर थोड़ा सड़क के आगे जाएगा। अब पत्थर जब सड़क के आगे जा रहा है तो हमको पता है कि भाई जो सरफेस है वो फ्रिक्शन फोर्स देगी, फोर्स कोई भी हो जिस तरफ एक्सेलरेशन होगी उस तरफ हम ढूंढेंगे एम ए। भाई न्यूटन ने तो यही बोला है ना, फोर्स क्या होगा एम ए। आप दुनिया का कोई भी फोर्स ले लो, आप एम ए की मदद से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब एम किसका होना चाहिए भाई, सब्सटेंस का। ए एक्सेलरेशन किसकी होनी चाहिए, फिर से सब्सटेंस की, याद रखना। तो भाई मुझे एफ इज इक्वल टू एम ए चाहिए, मेरे पास मास है बट एक्सेलरेशन नहीं है, तो बच्चा सेम चीज पहले जैसी हो गई। देखो डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे आपको यू वी दोनों गिवन है, यहाँ पे वी गिवन नहीं था, तो अच्छी बात है हम फॉर्मूला यूज कौन सी कर लेंगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बच्चा इसके पहले वाले क्वेश्चन में t गिवन था लेकिन इसमें t नहीं गिवन है, तो ये फॉर्मूला यूज करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे ये वाली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। आपके पास v है, u है, s है, आपको क्या ढूंढना है यहाँ से एक्सेलरेशन ढूंढना है जो कि आप खुद ढूंढेंगे सेल्फ सर्विस। अब आपको क्या ढूंढना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, so by friction force according to Newton's second law F is equal to ma। आपके पास मास है 1 केजी, एक्सेलरेशन आपको मिलेगा यहां से उसकी वैल्यू पुट कर दो तो फोर्स भी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, फोर्स आएगा न्यूटन में, ठीक है भाई। कर सकते हो बच्चा लोग ये अपने आप। ओके बच्चा लोग चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। A 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons। भाई आपको कहा जा रहा है कि एक ट्रेन का डब्बा है जो पीछे ट्रेन का इंजन है जो 5 डब्बे खींच रहा है, वैगन्स मतलब डब्बे। देखो ये अच्छी चीज है ना, हम लोग किसी को चिढ़ाते ना ए डब्बे, आपसे बोलेगा ए वैगन, मतलब गाली भी है ना इंग्लिश में देने की, सामने वाले को हर्ट भी नहीं होगा और अपना जो अंदर की भड़ास है ना वो भी क्लियर हो जाएगी। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये सब मत समझना, भूल जा सब भूल जा, मतलब ये वाली चीज भूल जाओ, ये याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बोला हुआ है कि एक इंजन है जिसका वेट है 8000 केजी और जो 5 वैगन है हर एक वैगन का वेट है 2000, 2 5 बार 2000 का वेट इंजन के पीछे लगा हुआ है। अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40000 न्यूटन। देखो आपको बोला गया, देखो चलो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ ज्यादा समझ आएगा। आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे एक चुक गाड़ी है, चुक गाड़ी का इंजन है, ठीक है, वैम, और इसके पीछे 5 अलग अलग डब्बे लगे हुए हैं। ये डब्बा कहीं भी घुस जाता है, ओके 5 डब्बे है भाई। ये जो इंजन है, इंजन इसका वेट बोला हुआ है 8000 केजी और इन सभी का वेट है 2000 2000 2000 2000 2000, के का मतलब 1000, ठीक है। और ये एक पटरी के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे एक पटरी है, पटरी के ऊपर एक गाड़ी चल रही है। अब ये फोर्स कितना लगा रहा है भाई, ये फोर्स लगा रहा है, इंजन का फोर्स कितना है 40000 न्यूटन,
40,000 न्यूटन। if the engine exists and the track offers, sorry आगे रीड कर रहे हैं, track offers a friction force of 5,000। अब अच्छा हमने स्टैंडर्ड 8 में सीखा था फ्रिक्शन कहाँ लगता है, आप जिस डायरेक्शन में चलते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। मतलब फ्रिक्शन जो है स्मॉल एफ लिख रहा हूं वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ट्रेन यूं चल रही है तो फ्रिक्शन यूं लगेगा, सीधी सी बात है। फ्रिक्शन कहाँ लगता है भाई, आप जहां चलते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक्शन रिएक्शन, 5,000 न्यूटन। देन कैलकुलेट, फर्स्ट हमको बताना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। भाई वो फोर्स जो इसके अंदर एक्सेलरेशन लेके आ रही है, एक्सेलरेशन लेके आ रही मतलब कि भाई इसको चलाए रख रही है। ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको चलाए रख रहा है, ये वाला। लेकिन क्या पूरा का पूरा 40,000 जाएगा? भाई इमेजिन करो मैं आपको खींच रहा हूं, मैं आपको खींच रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 का, 10 न्यूटन का, और यहां से आपको कोई छोटा सा बच्चा खींच रहा है, वो फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का। तो एक चीज तो क्लियर है कि आप इधर जाओगे, लेकिन जो फोर्स आपको यहां लेके गई क्या वो 10 वाली थी? अरे नहीं भाई, उस 10 में से 2 न्यूटन तो इसको कवर करने में चला गया। भाई अगर इक्वल होता, अगर इक्वल फोर्स होता तो ये गाड़ी जो है ना ही इधर जाती ना ही इधर जाती। बैलेंस फोर्स हमने क्या देखा था, बैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस होता तो, बट फिलहाल क्या है सिचुएशन, अनबैलेंस, उधर ज्यादा है इधर कम। तो जब अनबैलेंस फोर्स होती है उस समय हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, और रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि दोनों का डिफरेंस। आज अगर मैं 40,000 का फोर्स इधर लगा रहा हूं, 5,000 इधर लग रहा है, तो पहले तो 40 में से 5 जो है ना वो इसको बैलेंस करने में चला जाएगा, बाकी का जो फोर्स बचेगा वो आपको आगे लेके जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 40,000 माइनस 5,000, ये हो जाएगा 35,000 न्यूटन, है ना भाई। इसमें से 5,000 तो इसको बैलेंस करने में चला गया, बाकी का है उसकी वजह से जो ट्रेन है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है हमको, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अरे भाई ट्रेन का एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन्स बीजो लो, न्यूटन्स बीजो लो, दूसरे न्यूटन को लेके आओ। भाई वो क्या बोलता है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स किसका, ट्रेन का, मास किसका, ट्रेन का, तो एक्सेलरेशन किसकी, मास ट्रेन की। इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, इसको यहां नीचे लेके आ गए। अब फोर्स कितना लग रहा है, भाई मैं कौन सा फोर्स लूंगा, ये वाला फोर्स कि ये वाला फोर्स, भाई मैं ये वाला फोर्स लूंगा, बिकॉज हमने क्या बोला था कि यही वो फोर्स है जो ट्रेन को आगे लेके जा रही है। तो भाई मैं फोर्स के बदले ले लूंगा यहाँ पे 35,000। मास कौन सा लूंगा, अरे भाई फोर्स इंजन लगा रहा है, बट एक्सेलरेशन तो इसके 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 सबके ऊपर लगेगा ना, इसका मतलब वजन तो सबका काउंट करना पड़ेगा। तो 8,000 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 10,000 और ये 8,000, कितना हो गया, 8,000 इंजन का, 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, तो 10,000, 10,000 वेट जो है वो हो जाएगा इन डब्बों का। सो ये हो गया 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000, ये 3 जीरो कट गए, आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी 18 2 जा 36 होता है, तो 1 करना पड़ेगा, 18 1 जा 18, कितना बचा, 5 10 15 और 2 17, राइट, यस। तो भाई डिवाइड करें, डिवाइड कहाँ करें, डिवाइड यहाँ कर लेते हैं, चलिए 35 डिवाइड बाय 18, 1 जा 18, आंसर बचा 17, पॉइंट लगा के 0, 170, तो 18 9 जा करूं, 18 9 जा कितना होता है भाई 72,
162। सो 1.9 आंसर क्या आ गया? 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया हमारा एक्सेलरेशन। इसको ऑलमोस्ट हम 2 बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट। थर्ड क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। भाई ये वैगन 1 वैगन 2, देखो इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं। तो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, ध्यान से देखना, एफ इज इक्वल टू एम में होता है। मुझे कौन सा फोर्स फाइंड करना है? इसके वजह से। अच्छा, ये किस पे फोर्स लगा रहा है? इस पे लगा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इसके साथ साथ तो बाकी सब भी जुड़े हुए हैं। तो जो फोर्स ये इस पे लगाना चाह रहा है वो बाय डिफॉल्ट सब पे लगेगा। भाई पीछे कनेक्टेड है ना यार, आज आज पीछे सब कनेक्टेड है। तो जो फोर्स ये इस पे लगा रहा है वो सब पे लगेगा। इसका मतलब इन सभी का मास काउंट करना पड़ेगा। तो देखो F इज इक्वल टू एम, मास किस किस का लेंगे? 1 2 3 4, 4 डब्बों का मास लेंगे। क्यों? बिकॉज फोर्स इन सभी पे लग रहा है। अब भाई उसने 2 पे बोला है, प्रॉब्लम ये है, और 2 के साथ साथ और भी 3 डब्बे कनेक्टेड है। तो जो फोर्स इस पे लगेगा वो इस पे भी तो लगेगा ना, उसको हम अवॉइड तो ना कर सकते हैं भाई, अवॉइड कर सकते हैं नहीं। सो 1 2 3 4, 4 2 8, 8000 इनटू एक्सेलरेशन। भाई देखो हमने पहले भी देखा था कि एक्सेलरेशन सबकी सेम होती है, सब पे फोर्स है तो सबका भी सेम। अच्छा, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 1.9। क्या हम ऐसे करेंगे? भाई देखिए जरा ध्यान से आप सुनिएगा। भाई हम जब फोर्स इस पे लगाते हैं ना तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। उसका रीजन कि इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो सब सेम ही रहेगा। देखो एक मिनट, एक्सेलरेशन से नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सही हमने जो किया वो एकदम सही है। यस यस। भाई फोर्स जो है वो डिपेंड दो चीज पे करता है, मास पे और एक्सेलरेशन पे। अब मास सबकी सेम है, एक्सेलरेशन भी सबकी सेम है, तो इन सभी के ऊपर फोर्स भी सेम आएगा। ठीक है, इसलिए हम सभी का काम करेंगे। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटा के नीचे एक बार 0, ये 10 कट हो गया। अब क्या कर देंगे? 19 इंटू 8, 19 8 से कितना होता है भाई? 72, 152, 15200 न्यूटन। ये आ गया हमारा फोर्स। समझ आया बच्चा लोग? An automobile vehicle has a mass of 1500 kg। देखो मास यहाँ पे दे दिया। ऑटोमोबाइल व्हीकल मतलब कोई गाड़ी है। ऑटोमोबाइल व्हीकल का मतलब कोई ना कोई गाड़ी, ट्रक, भाई ट्रक तो नहीं हो सकता, मतलब एक्टिवा, स्कूटर, बाइक, कुछ भी हो सकता है। उसका वेट कितना दे रखा है? 1500 kg। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7? भाई आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला है, कितना नेगेटिव? मतलब -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन बोला है, और बोला है भाई इसके लिए फोर्स कितना होना चाहिए। क्या उल्लू बनाने का काम करते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, मास दे रखा है 1500, एक्सेलरेशन दे रखा है -1.7। देखो बच्चा लोग, फिजिक्स के अंदर याद रखना, अब से याद रखना, फिजिक्स के अंदर माइनस का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है वो मोशन के ऑपोजिट में। मतलब अगर मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट यूं चल रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन पीछे लग रही है। एक्सेलरेशन पीछे लगने का मतलब है कि उसकी स्पीड कम होती जा रही है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, चीजों को समझो, चीजों को रट्टा मत मारो। एक्सेलरेशन ये आपका मोशन है। यहां इस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, आपकी एक्सेलरेशन पीछे लग रही है। अरे भाई एक्सेलरेशन का मतलब तो होता है स्पीड में बदलाव आना, वो आगे पीछे कैसी होगी?
भाई पीछे का मतलब है कि आपकी स्पीड कम होती जा रही है। आप आगे जा रहे हो बट आपकी स्पीड कम होती जा रही है। तो ऐसा कब होता है? जब आप ब्रेक मारते हो। भाई जब आप साइकिल एक्टिवा चलाते हो, मुझे पता है, आप जब ब्रेक मारते हो तो क्या उसी समय वहीं पे चिपक जाते हो? अरे भाई नहीं, आप थोड़ा तो आगे चलते ही चलते हो। तो भाई ब्रेक मारने के बाद धीमे धीमे आपकी स्पीड कम होती जा रही है और एक ऐसा समय आएगा कि साइकिल टोटली रुक जाएगी। तो ब्रेक मारने से साइकिल के रुकने तक ये चीज होती है, मोशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो भाई सिंपली इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना है, पिक्चर ओवर। सो 1500, भाई यहां से पॉइंट हटा देता हूं, 17/100, सॉरी ये गया, कट कट, 150 इंटू 17 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा न्यूटन। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोला कि माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, हमको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोला ना, इसलिए हम माइनस को अवॉइड कर सकते हैं। हम माइनस को अवॉइड कर सकते हैं, यही रीजन है कि वो डायरेक्शन होता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वो तो बेटा एमसीक्यू है। मोमेंटम की फॉर्मूला पूछी है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई हमको फॉर्मूला पता है, मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है? मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी। तो भाई ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव। देखो ऐसे भी कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लॉजिकल क्वेश्चन है। भाई हम क्या कर रहे हैं, वी इंटेंड, इंटेंड का मतलब हमारी इच्छा है, हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? टू मूव अ वुडन कैबिनेट। भाई एक लकड़े का पूरा टेबल बना हुआ है, उस पे मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं, कितने का? 200 न्यूटन का। What is the friction force that will be exerted on the cabinet? भाई कितना फ्रिक्शन फोर्स आएगा? भाई फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? एम में। अब ना ही मास गिवन है ना ही एक्सेलरेशन गिवन है। सपोज करो ये मेरा वुडन कैबिनेट है, सपोज करना है, असली में नहीं है। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है वी इंटेंड टू मूव इट, मैं उसे हिलाना चाहता हूं, मतलब इस समय वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ी है और मैं उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा, सॉरी मैं उस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये जो सरफेस है वो कोई ना कोई तो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। अब वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाएगी? देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहा हूं तो दो पॉसिबिलिटी होगी। क्या? या तो वो मुझसे नहीं खिसकेगी, वो बहुत भारी है, या तो वो मुझसे खिसक जाएगी। अब खिसक क्यों नहीं रही है? भाई ये वुडन कैबिनेट है, मैं इसको इधर धक्का दे रहा हूं, ये सरफेस है, ये नीचे क्या है? सरफेस। मैं अगर इसको इस तरफ धक्का दे रहा हूं, मोशन, अगर मैं उसको यहाँ पे मोशन करा रहा हूं, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमने पहले देखा है। अच्छा, सपोज कर लेते हैं केस वन कि ये मुझसे चल ही नहीं रहा, ये मुझसे चल नहीं रहा, इसका मतलब जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। भाई आज कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं चलती है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आपके इक्वल है या आपसे ज्यादा है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपसे, आपके इक्वल होगी, तो मैं बोल दूंगा F इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ये कब? जब वो मुझसे हिलेगी नहीं तब। केस टू, ये केस वन था। केस टू कि भाई मान लो कि वो मुझसे चलने लग गई है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं और वो मेरे फोर्स लगाने से चल रही है। इसका मतलब, इसका मतलब कि इस बार जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मेरी लगाई हुई फोर्स से कम है। भाई सीधे सी बात है ना बेटा, ऑपोजिट फोर्स हो गया, एक फ्रिक्शन हो गया, एक आपका हो गया। आप अगर उसको चला रहे हो, धक्का मार रहे हो, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपकी फोर्स से कम है, तभी तो वो आगे चल रही है, वरना वो आगे चलती कैसे? तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन एफ। एफ कितना दिया हुआ है हमको? 200 न्यूटन। तो भाई हमारी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगी? इक्वल टू और लेस देन 2000। हमारी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगी? लेस देन और इक्वल टू 200। ये हमारा आंसर है। हम लिखेंगे कि अवर फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू और लेस देन 200 न्यूटन।
अगर रीजन भी लिखना है, रीजन लिख दूंगा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। तो रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज व्हेन इट विल not move, the force applied by us will be equal to friction force, and when it will move, the force applied by us will be more than the friction force. ठीक है, समझ आ रहा है बच्चा लोग? ओके, इस तो बच्चा इसमें कोई भी सॉल्व ऐसा नहीं था, बस लॉजिकल आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, two objects each of mass 1.5 kg are moving in a same direction in the same straight line but in opposite direction. अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन मजेदार है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है 1.5 केजी 1.5 केजी, दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब आमने सामने, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, आमने सामने। और डायरेक्शन कैसी है भाई, ऑपोजिट है। तू मेरे सामने, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर। भाई आज वेलोसिटी कितनी दे रखी है दोनों की वेलोसिटी v1 v2 2.5 मीटर पर सेकंड, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, भाई अब दोनों में टकराव होती है। भाई वो बोल रहा है कि भाई इतनी वेलोसिटी टकराने से पहले थी, लेकिन टकराने पे वो चिपक जाते हैं। व्हाट विल बी देयर वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। भाई देखो मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वो क्या बोल रहा है कि दोनों टकरा गए और टकराने के बाद वो दोनों चिपक गए, ठीक है। अब भाई चिपकने पे होगा क्या, भाई ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, समझ रहे हो भाई। इसको ऑब्जेक्ट वन बोल देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट वन बोल देते हैं और इसको ऑब्जेक्ट टू बोल देते हैं। भाई वन टू पे लगा रहा है तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फिर टू वन पे लगा रहा है सो फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन। ये वन टू हो गया, ये टू वन हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। टू के ऊपर फोर्स वन के कारण और वन के ऊपर फोर्स टू के कारण। भाई यही फोर्स होगा, जब वो टकराएंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अच्छा, हमने क्या देखा था भाई, ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमको ऐसा बोला कि दोनों चिपक गए। चिपक कब जाएंगे, जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल होगा, भाई तभी तो चिपक जाएंगे। अगर मान लो इसका फोर्स ज्यादा होता तो धड़म दुश, ये सीधा निकल जाता और ये तो भाई उड़ जाता या साइड में हो जाता। भाई अगर कार आके आपको टक्कर मारती है तो आप उड़ जाते हो और कार सीधी जाती है, क्यों, बिकॉज कार का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर दो कार एक साथ आके टकराती है तो टकराने के बाद वहीं खड़ी हो जाती है ना। अगर वो साइड पे नहीं टकरा रही, भाई दो कार साइड में नहीं टकरा रही है, एकदम आमने सामने टकरा रही है, तो होता क्या है कि टक्कर होके वो वहीं पे रुक जाती है। इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाया, तो यहाँ पे तो एक्शन एंड रिएक्शन हो गया। तो उसके कारण हम क्या बोलेंगे, F21 इज इक्वल टू F12। भाई फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एम इज इक्वल टू एम। भाई क्या दोनों कट जाएगा, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। हमें क्या बोला भाई, देखो ये फोर्स किसके कारण है, वन के कारण, तो M1 A1। ये फोर्स किसके कारण है, टू के कारण, तो M2 A2। भाई जो पीछे आता है उसके कारण फोर्स लगता है। टू वन तो वन के वजह से, वन के कारण, वन टू है तो टू के कारण, जो पीछे है उसके वजह से आगे वाले पे फोर्स। ऐसा सिंबल होता है, ये सिंबल का मतलब होता है, ठीक है। ये तो डन। अब अच्छा, दोनों का मास सेम है, देखो हो क्या रहा है, दोनों का मास सेम है। सो मैं इसको काट देता हूं, भाई m1 इज इक्वल टू m2, दोनों उड़ गया। एक्सेलरेशन, अब यहां पे क्या आ गया, एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a2। भाई दोनों की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है v बाय टी, हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। सो v1 अपॉन t इज इक्वल टू v2 अपॉन t। अब अच्छा मैं t1 t2 नहीं लिख रहा हूं, क्यों t1 t2 नहीं लिख रहा हूं, क्यों, बिकॉज
अरे भाई दोनों दोनों को टकराने में टाइम तो सेम ही लगेगा ना। आज ये सामने से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, आने के 10 सेकंड में दोनों टकरा गया तो टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना, इसलिए टी लिख रहा हूं, ये भी कट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, v1 इज इक्वल टू v2। अब अच्छा v1 इज इक्वल टू v2 आ गया, इसका मतलब टकराने के बाद दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। अच्छा हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है भाई, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड। भाई दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, भाई कंबाइंड तो जुड़ने के बाद, तो जुड़ने के बाद इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी वेलोसिटी दोनों को ऐड कर देंगे ना। ठीक है, मेरे पास फिलहाल क्या आ गया, v1 इज इक्वल टू v2, v1 इज इक्वल टू v2। चलो इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको याद रखेंगे, कंबाइंड वेलोसिटी। भाई कंबाइंड वेलोसिटी मतलब v1 प्लस v2 है ना। अच्छा बच्चा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ v1 माइनस v2। भाई एक की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, दूसरे की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण इनकी वेलोसिटी ऐड नहीं होगी, एक्चुअली माइनस होगी। समझ रहे हो डायरेक्शन। भाई इमेजिन करो कि आप आप एक स्कूटर पे जा रहे हो और सामने से कार वाला आ रहा है, कार वाले ने आपको टक्कर मार ली, सर क्यों मारने पे तुले हो, है ना। भाई एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ समझने की बात है। आप साइकिल पे जा रहे हो, स्कूटर पे जा रहे हो और सामने से कार आ रही है, कार आपको टक्कर मार रही है, तो आप साइड में हो जाएंगे लेकिन इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। हमने पता है चेंज ऑफ मोमेंटम में यही सीखा था, टक्कर मारने से मोमेंटम शिफ्ट हो जाती है, तो उसकी मोमेंटम आप में आ गई। आप में क्यों आ गई, बिकॉज उसकी वेलोसिटी आप में ट्रांसफर हो गई। क्यों ट्रांसफर हो गई भाई, आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, वेलोसिटी ऑपोजिट थी, इसीलिए हमने माइनस ले लिया। अब चलो v1 और v2 तो इक्वल है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ v1 माइनस v1, v2 के बदले मैं यहाँ पे v1 लिख लेता हूँ, v1 माइनस v1 कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। इन शॉर्ट जब चीजें टकरा गई है, जैसे कि मैंने क्या कहा था, दो कार आ रही है, दो कार टकरा के वहीं खड़ी हो जाती है, तो खड़ी हो जाना मतलब रेस्ट पे आना, रेस्ट पे आना मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाना, तो वेलोसिटी जीरो हो गई। देखो बस हमने उसी चीज को थियोरेटिकली आई मीन प्रैक्टिकली यहाँ पे सोल्व किया। ये एक लॉजिकल था, लॉजिक था कि भाई दो आएगी टकराएगी वहीं खड़ी हो जाएगी तो दोनों की स्पीड जीरो, ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, दोनों वहीं खड़े, तो स्पीड जीरो हो जाएगी। वही हमने प्रूव कर दिया। फिर दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं तो एम में दोनों का मास सेम है, क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है कि मास सेम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई मास कट जाएगा तो एक्सेलरेशन इक्वल, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम सेम है तो टाइम कट जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू vt आ जाएगा, v2 आ जाएगा, कंबाइंड वेलोसिटी में दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फिर माइनस हो जाएगा बिकॉज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, उसके बाद में वेलोसिटी को माइनस में जीरो हो जाएगा। समझ आया नहीं आया, गुड। भाई दोनों सेम हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण दोनों की वेलोसिटी माइनस में होगी, ठीक है। और अब v2 की जगह v1 रख दिया बिकॉज दोनों इक्वल है, तो भाई v1 माइनस v1 क्या हो जाएगा, जीरो। समझ आया बच्चा लोग।